अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 9.3। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कोशिश कर लेते हैं, 4 तक। जो 5 और 6 हैं वो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन करूंगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हम पार्ट नंबर 1 देख लेते हैं। साइन 60 30 टेबल वैल्यूज इसके अंदर यूज होनी है सारी, तो इसमें पार्ट नंबर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पार्ट नंबर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो 1 है वो बहुत सिंपल है, वो आप कर सकते हैं, उसको आप कर लीजिएगा। पार्ट नंबर 3 भी वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन बोर्ड के हवाले से ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको करते हैं 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/√2। इसे हमें प्रूव करना है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, टेबल वैल्यूज अगर आपको याद है तो बहुत आसान है। टेबल वैल्यू बता दें आप साइन 45 की कितनी होती है। साइन 45 की टेबल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड मैंने टेक की है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 45 की चूंकि मैंने कोसेकेंट लिखा देखा तो मैंने इसका रेसिप्रोकल लिख दिया जो कि साइन 45 होता है, लिहाजा इसकी जगह आ जाएगा 1/sin 45। साइन 45 की वैल्यू का हमें पता है वो ये होती है, ये वैल्यू बन गई। ये हो गया 2/√2 और ये 1 यानी रेसिप्रोकल है 1/√2 का। तो इसका रेसिप्रोकल जब करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा, √2 डिवाइड बाय 2। ये आ गया। एलसीएम टेक कर लें, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2√2। दोनों जो नीचे लिखे हैं वही एलसीएम में आ जाएगा। प्रोडक्ट इनका √2 को इससे डिवाइड करना होता है जो एलसीएम का मेथड है, बाकी 2 बचता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जो ऊपर लिखा है, तो 4 बनता है। इसको इससे जब डिवाइड करते हैं 2 कैंसिल होता है, √2 ऊपर वाले √2 से जब मल्टीप्लाई होता है तो बाकी √2 का स्क्वायर बचता है। तो ये बनता है 4 + 2 2 √2 6 2 √2 कटिंग कर लें आप तो 3/√2 विच इज राइट हैंड साइड। पार्ट 1 इसका पार्ट नंबर 3 कंप्लीट है। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 इन दोनों में रेडियन एंगल दिए हुए हैं। पहले भी इसी चैप्टर के वीडियोस में बात हो चुकी है इसमें कि π/6 π/3 π/4 π/2 आपने डायरेक्टली याद रखने हैं। ये मैं कह चुका हूं आपको, उम्मीद है कि आपने याद भी किए होंगे, नहीं किए हुए तो आप कर लें, बहुत आसान है। पाई की जगह आप 180 कंसिडर करते हैं, जब पाई की जगह 180 कंसिडर करते हैं तो फिर क्या होता है, रेडियन में एंगल, आपको डिग्री का एंगल पता चल जाता है रेडियन से। तो यहां पे आप देखें पाई की जगह 180 रख के ये कौन कौन से एंगल बनते जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम टेक कर लेते हैं। इसमें देखें पाई की जगह 180, 6 × 3 18 आता है, तो 30 डिग्री है ये असल में। तो ये बनता है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। पाई की जगह 180/4 कर दें तो ये बनता है 45 डिग्री। स्क्वायर हम बाहर लिख लेते हैं। 180/3 कितना बनता है जी, तो ये 60 डिग्री है। 180/2 कितना बनता है, तो ये 90, साइन 90 का स्क्वायर है। वैल्यूज आपको याद है, टेबल वैल्यूज। साइन 30 की वैल्यू बताएं, जो भी है आप लिख लें, इसका स्क्वायर भी करना है। साइन 45 की वैल्यू है, स्क्वायर करना है। साइन 60 √3/2 साइन 90 1, ये बनता है 1/4 1/2 3/4 और 1। रेशो है, रेशो में आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें आप मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, यानी जिससे मल्टीप्लाई करना उससे डिवाइड करना जरूरी नहीं होता, वो इक्वेशंस में होता है। ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रेशो है, तो रेशो से आप जिस मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, उससे आंसर में कुछ चेंज नहीं आता। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाय 4, पूरी रेशो को, जितनी भी रेशोज हैं। यहाँ 1 आ जाएगा कटिंग होने के बाद,
यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो 2 बचेगा, यहाँ 3 बच जाएगा और वहाँ लास्ट में 1 की जगह 4 बच जाएगा। यही राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब इसका पार्ट नंबर 1 मैंने सामने लिखा है, पार्ट नंबर 2 भी इसी तरीके से होगा जैसे पार्ट नंबर 1 हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस का डिफरेंस तो जरूर होता है। यहाँ पे आपने वैल्यूज लगानी है। tan π/3 डायरेक्टली वैल्यूज लगाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो पहले आप 180/3 से डिग्री में कन्वर्ट कर लें। 180/3 60। अब आप इसको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद भी हो जाएगा कि जब नीचे 3 आने तो ये 60, जब नीचे 6 आने तो ये 30 होगा। ये आ गया 30 और जब नीचे 4 आना है तो ये 45 होगा। tan 38 ये हो गया tan 60, ये हो गया tan 30। इसमें आपने टेबल वैल्यूज लगानी है। tan 60 कितना है? √3। tan 30 1/√3। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है tan 30 और tan 60 की जो वैल्यूज हैं। tan 60 दोबारा से √3 ही रहेगा, जितनी बार मर्जी पूछा जाए। √3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी कैंसिल हो जाता है, यहां भी तो माइनस है, कैंसिल नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? इसका एलसीएम टेक करेंगे। जब आप इसका एलसीएम टेक करेंगे तो ये बनेगा √3 का होल स्क्वायर -1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, जो एलसीएम है, वो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे 1 है इस वजह से, और इसके साथ वो कटिंग हो जाएगी तो ऊपर वाले के साथ 1 ही मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रह जाएगा। नीचे 1 + 1 बाकी बच गया है, ये लिख लें आप। यहाँ पे ये कटिंग हो रही है और ऊपर कितना बच रहा है? 2/√3 और ये भी 2 है। तो ये असल में 2/1 है नीचे वाला, दरमियान वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई, तो ये बनता है ये उसका रिजल्ट बनता है। फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन का जो रूल है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है 1 और ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2/√3 बनेगा ना डिनोमिनेटर में, और ऊपर 2 रहेगा, ये 2 कैंसिल, 1/√3। ये इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसका पार्ट नंबर 2 मैंने लिखा है। ये वेरीफाई करना है 30 डिग्री और 45 डिग्री इन दोनों के लिए, जबकि बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इन्हीं दोनों के लिए हमने वेरीफाई करने हैं। तो पहले हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं सॉल्व। फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड में 30 लहदा पुट करें, राइट में लहदा पुट करें और बाद में देखें आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर इक्वल हैं तो वेरीफाई हो जाएगा, इक्वल नहीं है तो कहीं गलती हुई है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको डायरेक्टली 30 को पुट करते हैं लेफ्ट में भी, राइट में भी, साथ साथ ही लेफ्ट से कुछ राइट में शिफ्ट नहीं कर सकते, राइट से कुछ लेफ्ट में शिफ्ट नहीं कर सकते, एज इट इज सॉल्व करना होगा। ये बन जाएगा cos 60, ये cos 30 है, इसका स्क्वायर है। cos 30 की जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें स्क्वायर यहां पे लिखना है, और इसी तरह sin 30 और इसका है स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 30 की 1/2। ये 1/2 लेफ्ट साइड में सॉल्व हो चुकी। यहां से 2 वहां मल्टीप्लाई नहीं करना, ना लेफ्ट से राइट में ना राइट से लेफ्ट में, कुछ भी शिफ्टिंग नहीं होती जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये 3/4 बन जाएगा, ये 1/4 बनेगा। इसे सॉल्व करते जाएं, ये बन जाएगा 3 - 1 कितना आ गया? 2/4। आफ्टर कटिंग वी गेट 1/2। लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/2 था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां पे आप लिख देंगे कि वेरीफाइड। आंसर सेम आया है लेफ्ट राइट दोनों का। अब इसी को आपने 45 डिग्री के लिए वेरीफाई करना है। 45 डिग्री, ये थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पे होनी है, वही मैं रेज कर लेता हूँ, बाकी लिखा रहने देते हैं एज इट इज। तो यहाँ पे जाहिर है वैल्यूज का चेंज आएगा, उसकी वजह से आंसर बदलेंगे, तो बाकी सारा हमें रेज करना पड़ेगा। तो 45 डिग्री लिख लेते हैं। 45 डिग्री 90 होता है ये। cos 90 कितना होता है? वाई एक्सिस का एंगल है ऊपर वाला,
तो ऊपर पॉइंट बना ले 0 1 1 0 वाला, वो पॉइंट बनाए तो कितना आता है 0 1, तो कॉस की वैल्यू 0 आती है, यानी वाई एक्सिस पे कॉस हमेशा 0 होता है। 45 45 45 कॉस 45 और साइन 45 सेम वैल्यू होती है इन दोनों की, और वो ये होती है 1/√2। ये बनेगा 1/2 माइनस 1/2 0 0, ये भी वेरीफाइड। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स भी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये वैल्यूज को याद करने की प्रैक्टिस है सिर्फ, इसके अलावा और ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेबल वैल्यूज की प्रैक्टिस है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी सिर्फ एक प्रैक्टिस है टेबल वैल्यूज को याद करने के लिए। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इसके खुद सॉल्व करेंगे उतना आसानी से आप टेबल वैल्यूज को याद रख सकेंगे, ठीक है। वैसे टेबल वैल्यूज को आप रट्टा लगाते रहेंगे वो भूल जाएंगी, तो क्वेश्चंस के ज़रिए से याद करना इजी होता है, इसलिए उनको आप इजी ना लें, उनको प्रॉपर सॉल्व करें। ये भी उनमें से एक ही है, टेबल वैल्यूज को याद करने के लिए ही। एक्स अननोन एक्स फाइंड करना है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, इस एक्स के अलावा जो कुछ उसके साथ है उनकी वैल्यूज ने यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आप पहले वैल्यूज पुट करें, देखते हैं सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है। tan 45 है, tan 45 ऊपर स्क्वायर है तो tan 45 की वैल्यू का स्क्वायर होगा, cos 60 ऊपर स्क्वायर है तो cos 60 की वैल्यू का स्क्वायर होगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 है, इसका स्क्वायर करें तो 1 माइनस 1/4, टेक एलसीएम, तो आपको हासिल हो जाएगा 3/4, ठीक है। 3/4 यहां से मिल गया हमें। राइट साइड को देखते हैं, साइन 45 होता है 1/√2, cos 45 भी यही है, tan 60 √3 है, ये बनता है √3/√2 मल्टीप्लाई बाय √2। √2 का स्क्वायर आ जाता है ना, तो √2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये बच जाएगा √3/2, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाने हैं। तो यहां से अब x यहां रहने दें, जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है √3/2 से आप लेफ्ट साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो इधर आके इसका रेसिप्रोकल बनेगा, ये बनेगा 2/√3। 2 की मजीद कटिंग हो रही है यहां पे, तो ये बचता है बाकी 3/2√3। ऊपर भी 3 है, नीचे भी 3 है, किसी एक जगह पे होना चाहिए। जैसे कि यहां पे अगर लिखा हो कहीं पे भी 2/2 तो आप उसे छोड़ तो नहीं देते ना, आप ये तो नहीं कहते ये आंसर है 2/2, आप 2/2 की कटिंग करते हो और आंसर बताते हैं 1। इसी तरह यहां पे 3/3 है, लेकिन एक 3 की पावर 1 है, दूसरे 3 की पावर स्क्वायर रूट है, यानी पावर 1/2 है। इस वजह से इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, वरना क्वेश्चन के आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो x इक्वल टू आप लिख सकते हैं किसी भी 3 या किसी भी नंबर की जगह उसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाकर, कोई फर्क तो नहीं पड़ता उससे, तो आप इस 3 को लिख लें √3 का स्क्वायर। इससे क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस ये फर्क पड़ता है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप इसे लिख सकते हैं कि जो 3 है वो उसके ऊपर स्क्वायर भी लगा लें, स्क्वायर रूट भी लगा लें, तो एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करने का ये फायदा हुआ कि ये 2 दफा हो गया है, इसका स्क्वायर है, तो आप इसे आप लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3/2 √3। इसकी कैंसिलेशन कर लें, देन वी गेट √3/2। ये इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू और यही इसका आंसर होगा। यहां तक ही हमने एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन इस वीडियो के लिए सॉल्व करने थे। इसके बाद जो दूसरे हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 और 6, असल में डिफरेंट टॉपिक है, तो डिफरेंट टॉपिक के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो डाटा मैं पहले 9.3 के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, उसको आप लाजमी देखिएगा। जब आप उसको देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए हैं आपको इनसे भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।